बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम अपने सेकंड चैप्टर प्लाज्मा फिजिक्स के सेकंड चैप्टर जो कि सिंगल पार्टिकल मोशन के बारे में है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल है कंप्यूट द लार्मर रेडियस। कंप्यूट द लार्मर रेडियस RL हमें पूछा गया है कि RL कैलकुलेट करो लार्मर रेडियस फॉर फॉलोइंग केसेस इफ V पैरेलल इज नेग्लिजिबल। केसेस हैं, ए केस है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन है इन दी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो है 5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। अगर इतनी मैग्नेटिक फील्ड हो और इतनी एनर्जी हो इलेक्ट्रॉन की तो उसका रेडियस कितना होगा, लार्मर रेडियस हमें मालूम करना है। सेकेंड पार्ट में अ सोलर विंड प्रोटॉन है विद स्ट्रीमिंग वेलोसिटी 300 किलोमीटर पर सेकेंड है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 5 इंटू 10⁻⁹ टेस्ला ये हमें बताई हुई है। सी केस में वो कहता है कि एक हीलियम आइन है। हीलियम आइन है, उसकी एनर्जी है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वो सोलर एटमॉस्फेयर में है नियर सन स्पॉट, वेयर बी जो है वो 5 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला के बराबर है। ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। ये तीसरा केस है। और चौथा केस में भी अगेन हीलियम आइन है और उसकी जो एनर्जी है वो 3.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और उसकी जो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो 8 टेस्ला है। तो इन सब के लिए आपको एक ही काम करना है, क्या, लार्मर रेडियस मालूम करना है। आइए वन बाय वन हम ये लार्मर रेडियस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। पहले है हमारे पास ए केस। तो ए केस में आप देखिए हमने RL कैलकुलेट करना है, इसी तरह RL कैलकुलेट करना इलेक्ट्रॉन के लिए। एनर्जी जो है वो हमें 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताई हुई है। तो आप क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 इंटू किलो को 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन गया। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁴ को, ये आ गया हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 जूल। मैग्नेटिक फील्ड हमें 5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला ये बताई हुई थी। तो लार्मर रेडियस का फार्मूला हम जानते हैं, RL इज इक्वल टू V परपेंडिकुलर ओवर ओमेगा C। V परपेंडिकुलर ओवर ओमेगा C, ये हम फार्मूला जानते हैं, भाई अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। अब इसमें जो ओमेगा C है ये हमारी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है, तो QB/m के इक्वल होता है। ओमेगा C इज इक्वल टू QB/m। तो m ऊपर चला गया, mv परपेंडिकुलर ओवर QB। अब फार्मूला यही याद रखिएगा कि जो लार्मर रेडियस होता है वो mv परपेंडिकुलर ओवर QB के इक्वल होता है। mv परपेंडिकुलर ओवर QB। आल्सो हम जानते हैं जो एनर्जी होती है वो हाफ mv परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होती है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाफ mv परपेंडिकुलर स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की। यहाँ से v परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2e/m हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई कर दें 2e/m और v परपेंडिकुलर इज इक्वल 2e/m की अंडर रूट। तो यहाँ पे फिर आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा जो है वो v परपेंडिकुलर की, तो हमारे पास आ जाएगा लार्मर रेडियस। तो हमारे पास क्या आया फिर v परपेंडिकुलर हमारे पास है 2e/m की स्क्वायर रूट। तो पहले आपने v परपेंडिकुलर निकाल ली, डायरेक्ट वैल्यू निकाल लो इसकी। 2e की वैल्यू पुट कर दी आपने 1.6 10⁻⁻15 जूल की ये एनर्जी हमारी, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 10⁻31 kg होता है।
ये आपने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट की तो आपके पास आया 5.9 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड। ये हमारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आ गई। ठीक, अब ये हम फिर उसमें पुट कर देंगे आर एल इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर, आर एल इज इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर था, एम वी परपेंडिकुलर ओवर क्यू। क्यू जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, और बी जो है ये हमारे पास आ गया। ठीक, समझ आ गई किस फार्मूला में पुट किया, आर एल इज इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर। ये फार्मूला आप याद रखें, इज इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर ओवर क्यू बी, ओवर क्यू इंटू बी। तो क्यू चार्ज होता है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, एम मास है, वी परपेंडिकुलर वैल्यू हमने निकाल ली थी। ठीक है, ये एम की वैल्यू पुट की है जी, ये वी परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट की गई है, और ये क्यू की वैल्यू जो है ये हमारे पास ये मौजूद है, और जो बी है इसकी वैल्यू हमारे पास ये मौजूद है। तो आंसर है 6.7 मीटर। कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे 6.7 मीटर। सो इलेक्ट्रॉन का जो लार्मर रेडियस होगा वो 6.7 मीटर होगा अगर उसकी एनर्जी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी और मैग्नेटिक फील्ड 5 × 10⁻⁵ टेस्ला होगी। अब है बी पार्ट में हमें कहा गया था लार्मर रेडियस मालूम करो फॉर प्रोटॉन। अब मास चार्ज वगैरह जो है ना ये प्रोटॉन के आ जाएंगे। ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी हमें डायरेक्ट बता दी गई है, वहां पे वेलोसिटी नहीं बताई गई थी, एनर्जी बताई गई थी फर्स्ट पार्ट में, तो हमने वेलोसिटी निकाल ली थी। तो अब हमें वेलोसिटी डायरेक्ट बता दी गई है 300 किलोमीटर पर सेकेंड, 300 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लें, 300 × 10⁵ आ जाएगा, क्योंकि किलो 10⁻³ होते हैं और 300 के यहाँ से 2 10⁻² आ गया, तो ये 10⁻5 बन गया हमारे पास, 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी वेलोसिटी आ गई। सो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें बताई हुई है 5 × 10⁻⁹ टेस्ला, ये हमें गिवन है मेडिकल के अंदर। तो उसी तरह पुट कर दें वैल्यू, आर एल इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर मेगा सी की वैल्यू पुट की हमने, तो क्यू बी बाय एम, या ये ऊपर चला गया एम, तो क्यू एम वी परपेंडिकुलर क्यू बी आ गया हमारे पास। तो इसमें अब एम जो है मास ऑफ प्रोटॉन होगी, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻⁻27 kg होती है। ये मास ऑफ प्रोटॉन पुट कर दी। वेलोसिटी हमें 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड ये बताई गई थी। क्यू की वैल्यू अब प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो, चार्ज की वैल्यू सेम होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, इंटू जो बी की वैल्यू है वो हमें 5 × 10⁻⁹ है ये हमें बताई गई है, गिवन है। तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, वी गेट 0.626 × 10⁻⁶ मीटर या 6.25 10⁻⁵ मीटर, या इसको आप किलोमीटर बनाने के लिए 10⁻⁵ को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो, 10⁻² × 10⁻⁵ लिखा, 10⁻³ लिखा, 10⁻³ को आप किलो लिख लें, और 10⁻² को 100 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 626 किलोमीटर। ये लार्मर रेडियस होगा, ये लार्मर रेडियस है प्रोटॉन का इन सोलर विंड्स। सी केस है, हमें अब लार्मर रेडियस मालूम करना है, लेकिन अब मालूम करना हीलियम आयन के लिए, हीलियम आयंस। तो एनर्जी बताई गई है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जिस तरह ए केस में एनर्जी बताई गई थी तो आपने वेलोसिटी निकाली थी, तो एनर्जी जो है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको आप जूल में कन्वर्ट करें। पहले किलो किसके किलो, तो 10⁻³ के इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर आपने इसको 1.6 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आया 1.6 10⁻⁻16 जूल। ये हमारी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है 5 × 10⁻² टेस्ला। ठीक, अब पहले आप वेलोसिटी मालूम करेंगे जी, क्योंकि E इक्वल होती है हाफ एम वी परपेंडिकुलर स्क्वायर के, उसी तरह जिस तरह हमने पहले किनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ एम वी परपेंडिकुलर स्क्वायर है, वी परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल 2E/m आ जाएगा, और वी परपेंडिकुलर इक्वल 2E/m की स्क्वायर रूट आ गई। यहाँ वैल्यूज पुट कर दें, 2E की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू ये वाली हमारे पास 1.6 10⁻⁻16 जूल। मैस अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है। अब ये जो मैस है ये मैस ऑफ हीलियम आयन है, मैस ऑफ हीलियम है, और जो हीलियम का मैस होता है वो प्रोटॉन के मैस का 4 गुना होता है।
क्योंकि ये देखो He2 4, ये 4 टाइम है, इसका 4 होता है मैस, प्रोटॉन के मैस से 4 गुना ज़्यादा होता है और चार्ज डबल होता है। हीलियम का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज से डबल, और जो मैस होता है वो प्रोटॉन के मैस का 4 गुना होता है, 4 टाइम होता है। सो मैस ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 4 टाइम्स मैस ऑफ प्रोटॉन। तो आप 4, ये हमने 4 लिखा, इनटू मैस ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 10⁻27 kg। ये आपके हीलियम का जो मैस है ये आपके पास आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें, वी गेट 2.19 10⁵ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द हीलियम आयन। नो RL निकालनी है, RL इज इक्वल टू V परपेंडिकुलर, वही वाला फार्मूला, V परपेंडिकुलर ओवर ओमेगा C आ जाएगा। तो ओमेगा C की वैल्यू QB/m आ जाएगी, MV परपेंडिकुलर ओवर QB आ गया हमारे पास, और यहाँ वैल्यूज पुट करें, RL इज इक्वल टू 4, मैस वही अब दोबारा फिर इसमें मैस की वैल्यू वही पुट करनी, 4 टाइम मैस ऑफ प्रोटॉन, 4 इंटू 10⁻1.6 10⁻27 kg ये है। और V परपेंडिकुलर निकालने के लिए आपने देखो ये वाली निकाली थी पीछे 2.19 10⁵, और अब जो चार्ज है तो कहा था कि डबल होगा चार्ज ऑफ दी प्रोटॉन से, तो ये 2 इंटू 1.6 10⁻19 या 3.2 10⁻19 आ जाएगा। और जो B की वैल्यू है ये हमें गिवन है 5 इंटू 10⁻2 टेस्ला। अब इसमें दो चीज़ों के ऊपर गौर करना है, एक मैस ऑफ प्रोटॉन जो है और एक चार्ज ऑफ दी मैस ऑफ हीलियम आयन जो है वो, और जो चार्ज ऑफ दी हीलियम आयन है ये मैटर करता है। ठीक है, ये दो चीज़ें जो हैं वो बाकियों से डिफरेंट है। तो सॉल्व किया 0.091 मीटर, या इसको आप 9.1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। दिस इज द लार्मर रेडियस ऑफ हीलियम आयन। तो डी केस है हमारे पास नेक्स्ट। अब एनर्जी बताई हुई है 3.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.6 मेगा या मिलियन भी कहते हैं इसको, 10⁻6 होता है। तो ये 3.5 10⁻6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 10⁻19 जूल के इक्वल होता है। आप मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 5.6 इंटू 10⁻13 जूल। ये हमारी एनर्जी बन गई। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 8 टेस्ला है, मैग्नेटिक फील्ड 8 टेस्ला दी, लार्मर रेडियस निकालना है और हीलियम आयन। अच्छा, अब देखें, पहले आपने उसी तरह पहले V परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, तो वही वाला फार्मूला हम दोबारा यूज करेंगे, E इज इक्वल टू हाफ एम वी परपेंडिकुलर स्क्वायर, V परपेंडिकुलर स्क्वायर 2E/m, तो 2E/m की स्क्वायर रूट 2 इंटू E की वैल्यू पुट कर दी, और मैस आपको पता है ये फिर मैस ऑफ हीलियम आयन है, ये क्योंकि हीलियम आयन के लिए C और D दोनों जो है वो हीलियम आयन के लिए हैं, इसलिए मैस हीलियम आयन का ही आएगा। तो हीलियम आयन का मैस पुट कर दिया आपने 4 मल्टीप्लाई बाय 1.6 10⁻27 kg, ये 4 टाइम होता है मैस ऑफ प्रोटॉन का हीलियम का मैस। तो ये आपने वैल्यू पुट कर दी, आंसर आया 1.229 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास आ गई वेलोसिटी ऑफ द हीलियम आयन। अब वेलोसिटी आ गई है तो अब लार्मर रेडियस निकालना आसान हो जाएगा, सिंपल, आर एल इज इक्वल टू लार्मर रेडियस इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर ओवर ओमेगा सी, वी परपेंडिकुलर ओवर ये इसकी ओमेगा सी की वैल्यू पुट कर दी QB/m, तो m वी परपेंडिकुलर ओवर QB। ये डायरेक्ट भी आप फार्मूला यूज कर सकते हो, मैं बार बार बता चुका हूँ आपको, ये डायरेक्ट भी फार्मूला यूज कर सकते हो। तो इसमें फिर उसी तरह मैस ऑफ दी जो है वो आपने पुट किया, मैस ऑफ दी हीलियम 4 मल्टीप्लाई बाय 1.6 10⁻27 kg ये आ जाएगा, और वेलोसिटी आपने ये निकाली ऊपर 1.29 10⁻7 मीटर पर सेकेंड ये, और चार्ज फिर डबल होगा, चार्ज 2 टाइम होगा, हीलियम आयन का चार्ज जो है प्रोटॉन के चार्ज से 2 इंटू 1.6 10⁻19, और जो B की वैल्यू है वो 8 टेस्ला बताई हुई है, और आप इसको सॉल्व करेंगे 0.036 मीटर या 3.36 10⁻2 मीटर या 3.36 सेंटीमीटर भी इसका आंसर लिखा जा सकता है। ये है लार्मर रेडियस ऑफ द हीलियम आयन। दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब है जी सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल में कहता है कि आप जो है वो मालूम करो इन
TFTR क्या होता है? टोकामेक फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर, ये रिएक्टर का नाम है टोकामेक फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर में एट प्रिंसटन the plasma will be heated by injection of 200 kilo electron volt neutral deuterium atoms, which after entering the magnetic field are converted to 200 kilo electron volt ड्यूट्रियम आयंस। ठीक है, ड्यूट्रियम का जो चार्ज होता है वो A is equal to 2 बताया हुआ है by charge exchange. These ions are confined if RL जो लार्मर रेडियस लेस देन A होगा। A जो है वो 0.06 मीटर है, तो जो लार्मर रेडियस होना चाहिए वो 0.6 मीटर से बहुत कम है। इन दी माइनर रेडियस ऑफ द टोरॉइडल प्लाज्मा। ये जो A है वो क्या है? वो माइनर रेडियस है ऑफ द टोरॉइडल plasma. Compute the maximum Larmor radius in a 5 Tesla field to see if this is satisfied. मतलब हम चाहते ये हैं कि लार्मर रेडियस मालूम करो, और लार्मर रेडियस को क्या होना चाहिए? लेस देन A होना चाहिए। A की वैल्यू 0.6 मीटर है, 0.6 मीटर है A की वैल्यू, तो जो लार्मर रेडियस है उसको इससे भी बहुत कम होना चाहिए। अगर वो कम है तो फिर हमारी जो कंडीशन होगी सेटिस्फाई होगी। आइए हम निकालते हैं लार्मर रेडियस, और उससे फिर हमें पता चलेगा कि ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है। ठीक, आयन कन्फाइन होंगे कब? जब लार्मर रेडियस जो होगा वो A से, जो कि टोरॉइडल प्लाज्मा का रेडियस होता है, उससे बहुत जो है वो कम होना चाहिए। लेट्स सॉल्व 2.2 न्यूमेरिकल। तो प्रॉब्लम 2.2 इसका अब सॉल्यूशन है। जैसा कि हमें बताया गया था स्टेटमेंट में, जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी जो आयंस होगी, ड्यूट्रियम आयंस, वो है 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी हमें गिवन है स्टेटमेंट के अंदर। A उसका जो मैस नंबर है ड्यूट्रियम का, वो जानते हैं वो क्या होता है? 2। ड्यूट्रियम आप जानते हैं 1H2 होता है, आइसोटोप है ना हीलियम हाइड्रोजन का। तो इसका ये मैस 2, चार्ज इसका 1 होता है। ठीक है, तो ये जो A है ना, ये वाला A, ये 2 है, मीन 2 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर चार्ज मैस होगा, 2 प्रोटॉन के मैस के बराबर। तो ये एक है मैस नंबर 2 फॉर ड्यूट्रियम आयंस। तो फिर क्या बन जाएगा मैस ऑफ ड्यूट्रियम? मैस ऑफ ड्यूट्रियम इज इक्वल टू 2 टाइम मैस ऑफ प्रोटॉन, 2 into 1.6 × 10⁻27 kg। तो m ऑफ मैस ऑफ ड्यूट्रियम बन गया हमारे पास फिर 3.34 10⁻27 kg। चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्ज के बराबर ही होगा ड्यूट्रियम का, Q जो है वो E के इक्वल है, और E की वैल्यू 1.6 10⁻19 कूलम के इक्वल है, और B की वैल्यू जो है वो हमें 5 टेस्ला हमें गिवन है स्टेटमेंट के अंदर। आप देखें 5 टेस्ला गिवन है। अज्यूम ये किया है कि जो एनर्जी है वो कैन बी इंटायरली कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ड्यूट्रियम आयंस, देन मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम कैन बी ड्राइव्ड एज, हम ये FSC में पढ़ चुके हैं कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है। आप देखें E के मीन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv परपेंडिकुलर स्क्वायर है, ये काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फार्मूला है। आप क्या करते हो? आप m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हो ताकि ऊपर यहाँ पे हमारे पास m² v² बने, क्योंकि मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू mv, P इज इक्वल टू mv। तो हमें चाहिए mv, तो हमारे पास v² तो है, साथ m² नहीं है, क्योंकि अगर m² हो जाता ना v² m², इसको हम p² कह लेते हैं। तो m² नहीं था, सिंपल m था हमारे पास, तो हमने क्या किया फिर m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी। तो ये m को m से m² v² ओवर 2 का 2 ये आ गया, इंटू ये m जो डिवाइड किया था हमने,
ये आ गया। ये अगर m से m काट भी दें तो वही चीज़ हमारे पास बन जाएगी, लेकिन हमने काटने के लिए नहीं मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ये जो इतनी चीज़ है ना, ये हमारे पास बन गई m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। ये p स्क्वायर बन गया, तो e के इज इक्वल टू p स्क्वायर ओवर 2m। ये है किनेटिक एनर्जी में और मोमेंटम में रिलेशनशिप। E के किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर ओवर 2m होगा। तो मोमेंटम किसके इक्वल आ जाएगा? मोमेंटम इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 2me के अंडर रूट, आपने अंडर रूट ले लिए तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब 2 आ गया। मैस ऑफ जो ड्यूट्रियम था, ये m जो है मैस ऑफ ड्यूट्रियम है, तो मैस ऑफ ड्यूट्रियम भी है 3.34 10⁻27 kg। एनर्जी जो है वो 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। 200 ये किलो और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 10⁻90 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको अब सॉल्व करें सारे को, 1.46 10⁻20 kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मोमेंटम ऑफ द ड्यूट्रियम आयन। तो लार्मर रेडियस के लिए RL इज इक्वल टू V परपेंडिकुलर ओवर Q ओमेगा C, या MV परपेंडिकुलर ओवर QB है। तो जो MV परपेंडिकुलर है वो हमारे पास मोमेंटम है ओवर QB। अब सिंपल हमारे पास मोमेंटम मौजूद है, Q चार्ज भी पता है, B भी पता है, तो हम यहाँ पे लार्मर रेडियस मालूम कर लेंगे। ये आपने पुट की वैल्यू, ये वैल्यू पुट की मोमेंटम की, ये चार्ज की वैल्यू और ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। आंसर है 0.018 मीटर। ठीक है, जबकि जो गिवन रेडियस था हमारे पास, जो ए टोरॉइडल प्लाज्मा का रेडियस था वो 0.6 मीटर पर सेकंड था। तो 0.6 मीटर पर सेकंड से 0.018 मीटर बहुत छोटा है, इसलिए जो कंडीशन पूरी होगी सो लार्मर रेडियस जो है सेटिस्फाई द कन्फाइंड आयन कंडीशन। कन्फाइंड आयन की कंडीशन जो वो पूरी हो गई। Next at 2.3 numerical. An ion engine has a 1 Tesla magnetic field. Very simple है, magnetic field जो है वो हमें 1 Tesla बताई हुई है। अच्छा, और हाइड्रोजन प्लाज्मा is to be shot out at an E cross B velocity, और E cross B जो है वो velocity जो है वो 1000 किलोमीटर पर सेकेंड के इक्वल है। How much internal electric field must be present in the plasma? ये सोल्यूशन है जी 2.3 का। B 1 टेस्ला थी, वेलोसिटी हमें बताई हुई थी 1000 किलोमीटर पर सेकंड, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें। 10/3 यहाँ से आएंगे, किलो के 10/3 10/6 बन गया, 1 × 10/6 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास वेलोसिटी बन गई। E जो है वो हमने कैलकुलेट करना था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो कहता है टू कीप इन इक्विलिब्रियम इन द वाई डायरेक्शन, E क्रॉस B जो है ना मालूम करना था। तो E क्रॉस B जो है वो हमें मिलता है वाई डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फोर्स शुड काउंटरएक्ट द लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, मीन जो FE है इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको लॉरेंट फोर्स के इक्वल होना चाहिए। इक्विलिब्रियम तभी मेंटेन रह सकता है। तो E क्रॉस B, ये E की डायरेक्शन है, E इस तरफ है और B जो है वो इनवर्ड है। ठीक है, इनसाइड पे। तो अगर आप राइट हैंड रूल से E क्रॉस B मूव करोगे तो थंब अपवर्ड बनता है, थंब वाई डायरेक्शन में बनता है, ये थंब वाई डायरेक्शन में। तो अब आप देखें कि जो जब अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास जो है वो लॉरेंट फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो दोनों इक्वल होंगे, तो उस वक्त जो पार्टिकल होगा वो हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। तो Q E इज इक्वल टू QVB, Q से Q काट गया, तो E इज इक्वल टू VB या E इज इक्वल VB, तो V की वैल्यू पुट कर दी, ये और B की वैल्यू ये हमारे पास 1 है, 1 टेस्ला थी, तो 1 × 10⁻6 मीटर 6 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, ये हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। वेरी सिंपल है। 2.4 नेक्स्ट वी हैव 2.4। तो इसमें हमें 2.4 इसमें ये 2.5 है, लेकिन मैं इसका 2.4 लिखा है, 2.5 है ये। तो असल में जो 2.4 था ना वो एक फिगर से रिलेटेड था,
तो वो पे कोई दी हुई थी, वो इसलिए उसको मैंने सॉल्व नहीं किया। तो 2.5 आप इसको 2.4 का नाम दिया मैंने। सपोज इलेक्ट्रॉन ओबे द बोल्ट्जमैन रिलेशन फॉर प्रॉब्लम 1.5 इन ये चैप्टर नंबर 1 में हमने किया न्यूमेरिकल 1.5 इन सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक प्लाज्मा का कॉलम इन विच n जो है वो वेरी करता है विद स्केल लेंथ बाई लेंथ लैम्डा के साथ, दैट इज पार्शियल n बाई पार्शियल r इज इक्वल माइनस n बाई लैम्डा के इक्वल होता है। ये कंडीशन हमें बताई हुई है, याद रखनी है, यही बात याद रखनी है। पार्शियल n बाई पार्शियल r इज इक्वल टू माइनस n बाई r, ये यूज होगी आगे, इसको आपने याद रखना। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, ये आप याद कीजिएगा। पार्शियल n बाई कंडीशन हमें गिवन है, तो पार्शियल n बाय पार्शियल r इज इक्वल टू माइनस n बाय लैम्डा के इक्वल है। यूज करना E इज इक्वल टू माइनस, ये ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल है, या पढ़ चुके हो, E इज इक्वल माइनस डेल्टा माइनस डेल फाई, ये ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, वी पोटेंशियल। फाइंड द रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर गिवन लैम्डा, लैम्डा के लिए रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है। बी पार्ट में फॉर इलेक्ट्रॉन्स शो दैट फाइनाइट लार्मर रेडियस जो है effects are large if VE is large as V thermal। VE को V thermal हम पुट करेंगे, उस वक्त देखेंगे कि लार्मर रेडियस किसके इक्वल है। इसमें शो दैट वी आर लैम्डा इज इक्वल टू, मतलब ये बताना है हमने कि आर एल जो है, आर लैम्डा नहीं आर एल जो है, लार्मर रेडियस जो है वो 2 टाइम जो है वो बाई लेंथ के या स्केल लेंथ के इक्वल होता है, 2 लैम्डा के इक्वल, ये हमें प्रूव करना है। आर एल इज इक्वल टू 2 लैम्डा, ये प्रूव करना है। कब? कंडीशन क्या है, V थर्मल इज इक्वल टू VE, VE जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्रिफ्ट है, और जो V थर्मल है दोनों आपस में इक्वल है। ये बात याद रखनी है क्योंकि ये आगे हमने यूज़ करनी है। VE इज इक्वल टू V थर्मल है, और पार्शियल n बाई पार्शियल r इज इक्वल टू माइनस n बाई लैम्डा के इक्वल है। सी में कहता है कि ये जो B वाला केस है, क्या ये इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला, क्या ये आयन के लिए भी ट्रू है, क्या ये आयन के लिए भी ट्रू है? ठीक है, ये हमें ये चीज़ें जो मालूम करनी है। आइए सॉल्व करते हैं। ये सॉल्यूशन ए पार्ट का, पहले ए पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या जी, वी सिंपली सॉल्व फॉर फाई, ठीक है, फॉर बोल्ट्जमैन रिलेशन, ये आपने चैप्टर 1 में पढ़ा, बोल्ट्जमैन रिलेशन फॉर इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, n इज इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल पावर e फाई ओवर के टी ई, ये आपने पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर नंबर 1 के अंदर। ये वो बोल्ट्जमैन रिलेशन है जो हमने अब यूज किया है, वी नो दैट, ठीक। n इज n नॉट एक्सपोनेंशियल पावर e फाई ओवर के टी ई होता है। अब यहाँ से जो n नॉट है उसको डिवाइड कर दो, n नॉट को डिवाइड कर लेते हैं, ये n नॉट जो है तरह के डिवाइड हो गया, तो n ओवर n नॉट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल पावर e फाई ओवर के टी ई होता है, ठीक हो गया। टेकिंग ln बोथ साइड, लॉग ले लें दोनों तरफ, ln बोथ साइड्स, ln n ओवर n नॉट इज इक्वल टू, जब इसका लॉग लेंगे तो पावर पीछे आ जाएगी, e फाई ओवर के टी ई इंटू ln e, और ln e आप जानते हैं इक्वल टू 1 होता है, इक्वल टू 1 होता है ये, तो ये हमारे पास रह जाएगा सिर्फ e फाई ओवर के टी ई। यहाँ से आपने फाई निकाल लिया है, फाई इज इक्वल टू ये के टी ई जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, के टी ई ओवर ई, ये के टी ई ओवर ई इंटू ln नेचुरल लॉग n ओवर n नॉट, ये फाई हमारे पास आ जाएगा, पोटेंशियल हमारे पास ये आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू के टी ई ओवर ई ln n ओवर n नॉट। अब हमें गिवन ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल फाई, ठीक है, ये कंडीशन हमें बताई हुई थी, ये हम जानते भी हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है हमने, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं इसको, नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब इसको आप लिख सकते हो, क्योंकि रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो रेडियल कंपोनेंट लेंगे, तो वो हमारे पास फिर क्या आया हमारे पास, इसको फिर हमने डेल को जो है वो फिर लिख लिया, डेल को पार्शियल बाई पार्शियल आर, तो ये पार्शियल फाई बाई पार्शियल आर हैट, ठीक है, ये रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होगा, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस पार्शियल फाई बाई पार्शियल आर हैट। अब इसमें फाई की वैल्यू पुट कर दिया आपने, फाई की ये वैल्यू पुट कर दिए, माइनस ये शुरू में आ गया, और के टी ई ओवर ई 1 बाई एन, ये जो पार्शियल n बाई पार्शियल आर आ जाएगा,
ठीक है, जब वैल्यू पुट किया आपने। तो हाँ, अब जो पार्शियल एन बाई पार्शियल जो मैंने कहा शुरू में याद रखिएगा, माइनस एन बाई लैम्डा के इक्वल था, माइनस एन बाई लैम्डा के इक्वल था। ये जो चीज़ है वो माइनस एन बाई लैम्डा के इक्वल है, तो ये मैंने पुट कर दी है, ये वाली माइनस एन बाई लैम्डा के। ये साथ बताया भी हुआ है कि जो पार्शियल एन बाई पार्शियल आर है वो माइनस एन बाई लैम्डा के इक्वल है, माइनस एन बाई लैम्डा के इक्वल। तो एन से एन कट गया और माइनस माइनस जो है वो प्लस हो गया, तो हमारे पास आ गया के टी ई ओवर ई लैम्डा आर हैट। ये हमारे पास आ गई रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ गई रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको ऐसे रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड ये हम निकाल लिए। ये हमें कहा गया था ए केस में कि रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। अब बी पार्ट है। बी पार्ट में हमें प्रूव करना था कि जो लार्मर रेडियस होता है वो 2 लैम्डा के इक्वल होता है। तो नो बी पार्ट है एज वी ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ड्रिफ्ट है वो हम जानते हैं माइनस ई बाई बी होता है, ये गिवन है। ये मैं ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है, नहीं चैप्टर 2 में इसी में पढ़ा हुआ है। माइनस ई रेडियस, ई यानी कि ये रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड बाई बी, ये हम जानते हैं, ये हमें पढ़ा हुआ है। तो माइनस अब वैल्यू पुट कर दिया हमने ई इसकी, ये ई जो आर है रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड पुट कर दी के टी ई ओवर ई लैम्डा, ये साथ बी आ गया, तो ये हमारे पास आ गया वी ई। तो आल्सो ये हम जानते हैं वी थर्मल जो होती है, ये वी थर्मल जो है 2 के टी ई ओवर एम अंडर रूट, ये चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी हुई है। थर्मल वेलोसिटी होती है 2 के टी ई ओवर एम की, इलेक्ट्रॉन के लिए 2 के टी ई ओवर एम की स्क्वायर रूट, 2 के टी ई ओवर एम की स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर रूट है, ये थर्मल वेलोसिटी है ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से वी थर्मल का स्क्वायर आपने ले लिया, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, एंड रूट कैंसिल हो गया, 2 के टी ओवर एम आ गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज गिवन बाय ई की मैग्नीट्यूड निकाल ले लें, यहाँ पे ये माइनस प्लस हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होती है, के टी ई ओवर एम, ये मैग्नीट्यूड आ गई वी ई की, और ये इक्वल है के टी ई ओवर एम इंटू एम ओवर ई बी, ये। अच्छा, तो ये आपने क्या किया, के टी ई ओवर एम, इसको आपने एम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, के टी ओवर एम, ये m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है, इंटू एम इंटू 1 बाई लैम्डा, ये सेपरेट कर दिया, 1 बाई लैम्डा ये बटे में था ना, ये सेपरेट कर दिया, और m से ना अपनी तरफ से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये के टी ई ओवर ई बी को। अच्छा, अब क्या बन गया हमारे पास, वी ई इज इक्वल टू, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, 2 से मल्टीप्लाई इसको भी कर लें, और 1/2 से आप इसको डिवाइड भी कर लें, तो ये 2 के टी ई ओवर एम जो है, ये 2 के टी ई ओवर एम जो ये वाली चीज़ पर, ये क्या बन गई, ये वाली चीज़ हमारे पास, ये वी थर्मल का स्क्वायर बन गया, ये वी थर्मल का स्क्वायर, हाफ एम वी थर्मल का स्क्वायर इंटू ओमेगा जो होता है वो इक्वल टू ई वी ओवर एम होता है, अगर उसको उल्टा लें एम ओवर ई बी, ये एम ओवर ई बी है, ये 1 ओवर ओमेगा सी आ जाएगा, 1 ओवर ओमेगा सी आ गया, इंटू 1 बाई लैम्डा आ गया, उसी तरह ये हमारे पास वी ई आई। अब हम जानते हैं लार्मर रेडियस किसके इक्वल होता है, लार्मर रेडियस इज इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर ओवर ई बी के इक्वल होता है, ठीक है। सो फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज वी मस्ट फाइंड एवरेज, वी मस्ट फाइंड एन एवरेज आर एल, सिंस वी परपेंडिकुलर contains 2 degrees of freedom, we have half mv perpendicular is equal to 2 times 1 by 2 kte. So the most convenient average is, तो आप एवरेज की ले लें, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ले लें, वी परपेंडिकुलर रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू के टी ओवर एम की स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, उसको हम वी थर्मल भी कहते हैं, वी परपेंडिकुलर जो है वी थर्मल के इक्वल है, इसको हम वी थर्मल भी कह सकते हैं, 2 के टी ओवर एम, यानी कि कहते हैं ये कि 2 के टी ओवर एम जो है ये वी परपेंडिकुलर भी है, एवरेज वी परपेंडिकुलर या वी थर्मल भी है। यूजिंग दिस फॉर वी परपेंडिकुलर इन आर एल, तो इसमें आप वी परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कर दो, आर एल
तो वी ई इज इक्वल टू 1/2, ये जो वी थर्मल स्क्वायर था ना, तो इसको आपने वी थर्मल इंटू वी थर्मल लिखा, वी थर्मल ओवर लैम्डा अलग कर लिया, इंटू वी जो थर्मल था ना उसको वी परपेंडिकुलर पुट कर दिया, वी थर्मल वी परपेंडिकुलर के इक्वल है। ये बाकी समझ है, पीछे आपने लिखा है ना ये 1/2 आपने ये प्रूव किया है, वी थर्मल का स्क्वायर, वी थर्मल का स्क्वायर इंटू 1/ओमेगा सी है, 1/ओमेगा सी इंटू 1/लैम्डा था, ठीक है, इंटू 1/लैम्डा था ना, ये चीज़ आपने पीछे पढ़ी। अब मैंने क्या किया, ये जो वी थर्मल का स्क्वायर है इसको मैंने लिखा, ये वी ई था, इसको मैंने ना 2 मरतबा लिखा है, वी थर्मल इंटू वी थर्मल, 1/2 इंटू वी थर्मल क्योंकि स्क्वायर है ना, तो वी थर्मल इंटू वी थर्मल, तो जो वी थर्मल था, वी थर्मल ए को आपने वी परपेंडिकुलर इक्वल पुट कर दिया, इंटू 1/ओमेगा सी इंटू 1/लैम्डा, तो ए को आपने, क्योंकि हमें ये रिलेशन डेवलप करना था 1/लैम्डा, तो एक जो वी थर्मल है ये वाला, तो इसको आपने वी परपेंडिकुलर पुट कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया वी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये वी थर्मल ये लैम्डा है ना, इसको इसका बटा कर दिया, तो ये आ जाएगा 1/2 वी थर्मल ओवर लैम्डा इंटू वी परपेंडिकुलर ओवर ओमेगा सी। अब जो वी परपेंडिकुलर ओवर ओमेगा सी है ये आर एल के इक्वल होता है, ये आर एल आ गया, ठीक है, ये लार्मर रेडियस आ गया, तो वी ई इज इक्वल 1/2 वी थर्मल ओवर लैम्डा इंटू वी थर्मल। अब गिवन ये है कि जब वी ई वी थर्मल के इक्वल होगी उस वक्त आपने जो है वो आर एल 2 लैम्डा के इक्वल जो है वो प्रूव करना। तो अब हम वी ई को, ये जो वी ई है इसको हम वी थर्मल के इक्वल पुट कर लेते हैं। जैसे ही हमने इक्वल पुट किया वी थर्मल के, तो वी थर्मल से फिर वी थर्मल कैंसिल होगी हमारे पास, तो 1/लैम्डा इंटू आर एल ओवर लैम्डा आ गया, तो ये जो 2 लैम्डा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 लैम्डा इज इक्वल टू आर एल, ये हमारा प्रूव हो गया। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि आर एल जो है वो 2 लैम्डा के इक्वल होते हैं, ये बी पार्ट था। ये जो आर एल इज इक्वल 2 लैम्डा है ये था फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें प्रूव करना है कि यही बात जो है क्या ट्रू है फॉर द आयंस, सी पार्ट। जी, सी पार्ट में कहता है कि यस इट इज ट्रू है। कैसे हम इसको प्रूव कर लेते हैं सी पार्ट में, इफ वी टेक आयंस इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी हैव वी थर्मल फॉर आयंस क्या हो जाएगी, वही उसी तरह स्टार्ट किया हमने, वी थर्मल फॉर आयंस, ये आई फॉर आयंस है, वी थर्मल फॉर आयंस इक्वल 2 kT आई ओवर m, जो m है कैपिटल M डाला मैंने, आयन का मास है 2 kT, जो kTe था वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो टेम्परेचर था, अब ये आयन का टेम्परेचर होगा 2 kT आई ओवर m की स्क्वायर रूट। तो ये इसको हम v परपेंडिकुलर आई भी लिख सकते हैं क्योंकि v थर्मल को हमने v परपेंडिकुलर भी कहा था। तो आर एल आई इक्वल v परपेंडिकुलर आई ओवर ओमेगा सी, तो इसमें आप वैरी पुट कर दो, तो या वी ई इज इक्वल टू 1/लैम्डा। उसी तरह आपने वी ई को ये वी ई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/2 L इंटू 2 kT E ओवर M इंटू M ओवर ई बी। तो ये सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास ये आ गया 1/2 लैम्डा टी ई ओवर टी आई वी थर्मल इंटू आर आई। अब कंडीशन वही पुट करनी है आयन के लिए भी, वी ई इज इक्वल टू वी थर्मल आई के बराबर पुट किया और तो मेरे पास आ गया आर एल इज इक्वल टू आई। और जब टेम्परेचर जो है दोनों का इक्वल होगा, आयन और इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर भी सेम होगा, तो उस वक्त भी फिर यही बात प्रूव होती है कि जो आर एल होता है लार्मर रेडियस होता है फॉर आयन, वो भी 2L के इक्वल होता है। मीन लार्मर रेडियस इलेक्ट्रॉन के लिए हो या आयन के लिए ये सेम होगा, ये सेम है। नेक्स्ट है जी 2.5, असल में ये 2.6 है, तो इसको मैंने नाम दिया 2.5 का क्योंकि एक हमने 2.4 छोड़ा है, तो ये 2.6 है असल में, बुक से ये 2.6 है। Suppose that a so-called Q machine has a uniform field of 0.2 Tesla and a cylindrical plasma
with KTE is equal to KTI. एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आइन जो है इक्वल टू 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के है. द डेंसिटी प्रोफाइल इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली टू बी ऑफ द फॉर्म, ये होगी n इज इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल होल पावर, एक्सपोनेंशियल माइनस r स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस 1. ये बात याद रखनी है, ये जो चीज़ है ना ये आपने याद रखनी है. ठीक है, ये हमें गिवन है कि जो हमारी डेंसिटी है वो इस तरह जो है वो जो है वो वेरी कर रही है. ये n इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियली चेंज हो रही है, x इज इक्वल टू n इज इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल पावर, एक्सपोनेंशियल की फिर पावर है क्या, एक्सपोनेंशियल माइनस r स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस 1. ये जो एक्सपोनेंशियल है ना, ये सिर्फ जो है वो ये इसके साथ अटैच है, माइनस r स्क्वायर ओवर माइनस 1 अलग है. ठीक है, ये पावर में है एक्सपोनेंशियल की. तो करना क्या है, हमें मालूम करना है, अज्यूम द डेंसिटी ओबेज द इलेक्ट्रॉन बोल्ट्जमैन रिलेशन. इलेक्ट्रॉन बोल्ट्जमैन रिलेशन जो है वो ओबे करती है, वो हमें पता है n इज इक्वल टू n नॉट e एक्सपोनेंशियल पावर e फाई ओवर KTE होता है, ये हमें गिवन भी है. तो ये इसको ये फॉलो करती है डेंसिटी, इसको ये बोल्ट्जमैन रिलेशन है, इसको ये ओबे करती है. ठीक है, कैलकुलेट द मैक्सिमम VE निकालनी है अगर a की वैल्यू 1 सेंटीमीटर होगी, a की वैल्यू अगर 1 सेंटीमीटर होगी. ठीक है, तो VE कितनी होगी, फिर वो कहता है कंपेयर विद VG ग्रेविटेशनल ड्रिफ्ट के साथ. ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्रिफ्ट है, तो VG जो ग्रेविटेशनल फील्ड की ड्रिफ्ट है उसके साथ कंपेयर करो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड. और फिर आगे पूछता सी केस में कि B बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी टू बी लोड बिफोर द आयंस. और ये आयन जो है वो पोटाशियम के लिए गए हैं, ये भी याद रखना, पोटाशियम आयन है. पोटाशियम आयन का जो मैस होता है वो A इज इक्वल टू 39 है, मैस 39 है. और जो A मैस है जो 39 है, जो चार्ज है वो 1 है. लार्मर रेडियस इक्वल टू A, इसका भी लार्मर रेडियस A के इक्वल लेना है आपने. तो क्योंकि गिवन था B मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला है, यस हमने 0.2 टेस्ला ली. और जो एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की और आयन की KTE इज इक्वल टू KTI, ये दोनों इक्वल हैं और ये 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हैं. इसको आपने 0.2 इंटू 1.6 10 माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.32 10 माइनस 19 जूल, ये हमारी जूल में एनर्जी आ गई. अब ये गिवन था हमें n इज टू n नॉट एक्सपोनेंशियल पावर एक्सपोनेंशियल माइनस r स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस 1, ये हमें गिवन है. और हमें ये भी गिवन है तो n इज इक्वल टू n नॉट बोल्ट्जमैन रिलेशन, n इज इक्वल टू n नॉट, ये n इज इक्वल टू n नॉट ये e फाई ओवर KTE. ये क्या है, e फाई ओवर KTE, थोड़ा सा वाजे नहीं तो e फाई ओवर KTE है. दोनों को कंपेयर कर लो, n और n को कंपेयर किए दोनों आपस में, तो हमारे पास हो गया n नॉट एक्सपोनेंशियल पावर एक्सपोनेंशियल माइनस r स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल पावर e फाई ओवर KTE. तो n नॉट से हमारे पास n नॉट कैंसिल हो गया, एक्सपोनेंशियल से एक्सपोनेंशियल भी कैंसिल हो गया, बाकी बचा हमारे पास एक्सपोनेंशियल पावर माइनस r स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू e फाई ओवर KTE. यहाँ से हमने फाई निकाल लेना, ये KTE जो इधर डिवाइड हो रहा है जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो e है ये जाके डिवाइड हो जाएगा, यह जाएगा KTE ओवर e, KTE ओवर e, ये देखो KTE ओवर e, ये वाला KTE ओवर e आ जाएगा इनटू ये एक्सपोनेंशियल जो है ये वाला मैंने सिर्फ लिख लिया, एक्सपोनेंशियल पावर माइनस r स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया. अभी हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, दस इलेक्ट्रिक फील्ड इज E इज इक्वल टू माइनस पार्शियल फाई बाई पार्शियल r, r हैट या पहले यूज़ कर चुके हो,
ये वाला फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का है, E इज इक्वल टू माइनस पार्शियल फाई बाई पार्शियल आर। अब आर के लिहाज से इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इस फाई का हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे पहले, इसकी वैल्यू पुट करके यहाँ पे, तो फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ये हमने वैल्यू पुट की, E इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बाई पार्शियल आर, ये फाई की वैल्यू आ गई, ठीक है, आर हैट। तो अब इसको आपने के टी ई ओवर ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया हमने, ये बाहर निकाल लिया, माइनस पहले बार थी ये। अच्छा, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव आपने इक्वल होता है, अपने इक्वल है ये एक्सपोनेंशियल पावर माइनस आर स्क्वायर ओवर इसके इनटू पावर का द्वारा डेरिवेटिव, ये पावर है, तो इसको आप द्वारा डेरिवेटिव लेंगे ना, तो माइनस वन ओवर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर की तो कांस्टेंट है, इनटू आर स्क्वायर का आ गया 2r और साथ हमारे पास आ गई आर हैट। ये तो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगी, के टी ई ओवर ई इंटू 2r ओवर ए स्क्वायर एक्सपोनेंशियल पावर माइनस ए स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, माइनस आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आर हैट। सो मैक्सिमम वी ई इज गिवन बाय, अब वी ई मैक्सिमम कब होगी, ई बाई बी, क्योंकि हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो होती है वो वेलोसिटी होती है, तो वी ई इज इक्वल टू ई बाई बी, या ई क्रॉस बी इज इक्वल टू वी होता है ना, ई क्रॉस बी इज इक्वल टू वी होता है, तो आप वहाँ से इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख लें, वी इज इक्वल टू ई बी, वी इज इक्वल टू ई ओवर बी, ई क्रॉस बी वेलोसिटी होती है, फोर्स होती है, तो ये v इज इक्वल टू ई ओवर बी आ जाएगा। तो e की वैल्यू पुट कर दें आप यहाँ पे, तो जब e की वैल्यू पुट की, ये आ गया 2, ये वाली वैल्यू पर 2 के टी ई आर ओवर ई ए स्क्वायर बी एक्सपोनेंशियल पावर माइनस आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ये जो 1 है ना, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, इसलिए ये 1 यहाँ से ख़त्म हो गया था, ठीक है, इसे हमने कहा इक्वेशन नंबर ए, इसे इक्वेशन नंबर ए कह लेते हैं, इसका आगे यूज भी आना है, इसलिए हम इसको स्पेसिफाई कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर ए है ये हमारी। अब इससे हम डिफरेंशिएट करते हैं, ये हमारी मैक्सिमम वीई है, जब इसको हम आर के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल वीई पे पार्शियल आर, तो हमें क्या मिला, इज इक्वल टू के ई ओवर 2 के, ये सारे कॉन्स्टेंट्स आ गए, ये 2, ये इतने सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ये कांस्टेंट आ गया इनटू, अब देखो इसमें दो फैक्टर है आर के, एक ये आर और एक एक्सपोनेंशियल में आर है, ये वाला आर है, ये दो फंक्शन हो गए, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस पे हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो हम लेंगे तो प्रोडक्ट का फार्मूला, हम लगाएंगे प्रोडक्ट का फार्मूला, पहले आर का डेरिवेटिव लिया, पार्शियल आर पे पार्शियल आर, ये 1 हो जाएगा, इनटू ये वैसे रखा, अब देखिए यहाँ ये 1 आ गया, इंटू एक्सपोनेंशियल पर जो सेकंड फंक्शन है ये वैसे का वैसा आ गया, फर्स्ट का जो है वो आपने डेरिवेटिव लिया था और वो आया 1, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 आ गया। अब आप लेंगे फर्स्ट को वैसे रखेंगे, प्लस 2 के टी ई आर, ये वैसे का वैसा आ गया, और सेकंड का डेरिवेटिव लिया, सेकंड फ्रैक्शन का डेरिवेटिव जो है इसका एक्सपोनेंशियल पावर माइनस आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, तो इसका अपने एक बराबर होगा, साथ पावर का दोबारा डेरिवेटिव आएगा, माइनस आ जाएगा -1 ओवर ए स्क्वायर, -1 ओवर ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू 2r, ये ए स्क्वायर आएगा यहाँ पे, समझ आ गई यहाँ पे कि ये जो माइनस आर स्क्वायर आर ए स्क्वायर था ना, तो ये माइनस आर स्क्वायर का आ गया 2r, और जो बटे में ए स्क्वायर था ये आ गया। अब ये ए स्क्वायर और ये जो ए स्क्वायर हैं, ये दोनों ए पावर 4 हो जाएगा, ए पावर 4 हो जाएगा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगी, तो माइनस 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4 हो जाएंगे, देखिए ये देखिएगा 2 के टी ई ओवर ई स्क्वायर बी एक्सपोनेंशियल पावर माइनस आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, माइनस 2 टू 4 हो गया, और ये वाली चीज़ ना यहाँ पे 4 है, ये वाली 4 है, ये मिस्टेक है, इसका नोट कर लीजिएगा,
ये 4 है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो 1/a² भी था ना, a² पहले ही था, ये ओवर 4 आ गया। अच्छा, इंटू ये सारा उसी तरह आ गया। अच्छा, अब देखिए क्या कॉमन आ गया, 2 कॉमन आया एक तो, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है और इसमें 4 है, तो 2 कॉमन आ गया। 2 आगे KTE इसमें भी है, KTE इसमें भी है। अच्छा, A²B E और इसमें A4 है, यहाँ पे स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, B रह जाएगा और एक्सपोनेंशियल पावर माइनस R² इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये भी कॉमन आ गया। 2KTE ओवर A²B एक्सपोनेंशियल पावर माइनस R² इंटू यहाँ बचा 1 माइनस ये 4 से 2 कॉमन ले लिया, तो बाकी 2 बचा, 2 ये R² उसमें था, लेफ्ट साइड में नहीं था, राइट साइड वाली में है, तो 2R² ओवर, क्योंकि A² जो कॉमन एरिया था आपने, तो ये A² बटे में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब VE इज मैक्सिमम, क्योंकि हमने जो VE निकाली थी वो मैक्सिमम निकाली थी। मैक्सिमम का मतलब उसमें चेंज नहीं आना चाहिए, मैक्सिमम का मतलब क्या है, वो उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो चुकी है। अब जो पार्शियल इसमें जो हमने लिया है पार्शियल VE पार्शियल, ये 0 होना चाहिए, मैक्सिमम, क्योंकि जो VE है वो मैक्सिमम बताएगी है ना, तो इसलिए उसमें चेंज नहीं आनी चाहिए। सो पार्शियल E बाई पार्शियल R इज इक्वल टू 0 है। सो आप इसको आप 0 अगर पुट कर दें यहाँ पे, 0 पुट करें तो ये सारा फैक्टर जो होगा ये वाला, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा ना, जाके 0 पे डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा। ये हम रीअरेंज कर लिया ये वाली चीज़ ना, तो आप देखिए ये रीअरेंज कर लिया हमने, ये चीज़ इंटू ये, तो ये 0 होगी, बाकी बचा हमारे पास 1 माइनस 2R² ओवर A² इज इक्वल टू 0, या आप इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये जाएगा 1 इज इक्वल टू 2R² ओवर A², तो ये R² ओवर A² किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 के इक्वल आ जाएगा। ये आप देखें, R² ओवर A² इज इक्वल टू ये R² ओवर A² इज इक्वल टू 1/2, तो R² इज इक्वल टू ये A² मल्टीप्लाई होगा जाके, R² इज इक्वल टू A² ओवर 2, ठीक है, और R इज इक्वल टू A अंडर ले लें दोनों तरफ, R इज इक्वल टू A/√2। अब जो A ये 1 सेंटीमीटर है, A की वैल्यू कितनी थी, 1 सेंटीमीटर, तो फिर आपने क्या किया, फिर आपने लिखा R इज इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर, ये जो R की वैल्यू निकली है ना, ये 1/2 सेंटीमीटर आई है। अच्छा, अब जो इक्वेशन जिसको मैंने A कहा था पीछे, कंसीडर इक्वेशन A, वी हैव VE इज इक्वल टू 2KTE R ओवर A²B एक्सपोनेंशियल पावर माइनस R² ओवर A², ये हमारी इक्वेशन A थी, ठीक है, अगर आप याद हो आपको, ये मैक्सिमम E निकाली थी हमने, ये इक्वेशन नंबर A है। अब इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी, 2 वैसा का वैसा आ गया, KTE ये एनर्जी थी हमारे पास, KTE और KTI 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये 0.2 और इसको 1.6 10 माइनस 90 से मल्टीप्लाई कर दिया, एनर्जी बन गई, ठीक। अच्छा, अब जो R है इसकी वैल्यू हमने 1/2 सेंटीमीटर में कर ली, ये 1/2 1/√2 ये साथ, ये जो सेंटी है ना, इसको -2 लिखा मैंने, साथ 10⁻² लिख दिया, ठीक है। एक्सपोनेंशियल पावर, ये माइनस R² ओवर A² है ना, ये R² ओवर A² जो था ये 1/2 के इक्वल था, ये 1/2, ये मैंने यहाँ पे 1/2 को तो -1/2 आ गया, ये एक्सपोनेंशियल पावर -1/2 बटे में E जो चार्ज है 1.6 10⁻19 कूलम, A 1 सेंटीमीटर है, तो 1 × 10⁻², सेंटी -2 ऊपर स्क्वायर ले लिया, इंटू जो B है वो 0.2 टेस्ला बताई हुई थी हमने। अब इसमें क्या किया आपने, इसमें अगर आप 10⁻² के स्क्वायर को 10⁻² इंटू 10⁻² लिख सकते हो, ये 10⁻⁴, तो 1 -2 से ना, ये जो ऊपर वाला -2 था, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएंगे, ये जो R के साथ था ना, ये वाला 1/2 अंडर, ये जो सेंटी वाला था ना 10⁻², ये कट जाएगा, बाकी सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 85 किलोमीटर पर सेकेंड। 85 किलोमीटर पर सेकेंड जो है ये हमारी वेलोसिटी आ गई VE, ठीक है, 85 किलोमीटर पर सेकेंड।
नो बी पार्ट है। बी पार्ट क्या है? कंपेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स mg विद इलेक्ट्रिक फोर्स ई। अब तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को कंपेयर करना, लेकिन किसके लिए? फॉर आयन, आयन के लिए करना। जो mg है फॉर इलेक्ट्रॉन वुड बी, ये पता है हमें, जो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो मैस ऑफ प्रोटॉन से 1836 टाइम जो था वो स्मॉलर होता है। जी की 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फॉर पोटाशियम आयन, ये पोटाशियम आयन के लिए बात हो रही है, जो mg है वो 39 mg 39 टाइम्स 1.67 10 -27 kg, ये मैस होगा पोटाशियम आयन का। ठीक है, एक आयन जो है ना पॉजिटिव आयन 1.6 10 -27 kg होगा, तो 39 का कितना होगा? क्योंकि एटॉमिक जो मैस है, एटॉमिक नंबर जो है वो 39 था, तो 39 से अगर आपने एटॉमिक मैस है, हाँ 39 टाइम जो होगा ना वो मैस ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, मैस ऑफ प्रोटॉन। तो 39 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। ठीक है, ये लगेगा 6.38 10 -27 न्यूटन इंटू 9.8 की आपने जी की वैल्यू, तो ये हमारे पास फोर्स निकल आई 6.38 10 -25 न्यूटन। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगी वो कितनी होगी? ई एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है ना, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, तो क्यू को ई इंटू ई, तो जो ई है ई इज इक्वल टू ये वी भी पुट कर दिया हमने, क्योंकि हम जानते हैं वी ई इज इक्वल टू क्यू ई ओवर बी था, उन्होंने निकाला था पीछे, वी इज इक्वल टू ई ओवर बी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो जो होती है ये होती है। तो यहाँ से वी इज इक्वल टू ई बी, वी इज इक्वल टू ई ओवर बी, तो ई इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई कर दें ई बी, वी ई बी, तो ये वी ई बी वैल्यू हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने यहाँ पुट कर दी है जी। ठीक हो गया, ई इंटू वी ई बी। अब वी ई हमारे पास 85 किलोमीटर पर सेकंड थी और बी की वैल्यू 0.2 है और चार्ज हमारे पास पता है, तो हमारे पास आ गया ये 1.6 10 -19 चार्ज इंटू 85 इंटू 0.2। ठीक है, तो 2.7 से 10 -18 न्यूटन, ये हमारे पास आ गई फोर्स ऑन आयन। दस द ग्रेविटेशनल ड्रिफ्ट इज, अब रेशो ले रहे एफ जी ओवर एफ ई, दोनों फोर्सेस की रेशो ले रहे हैं, दोनों निकल आएंगे, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो 2.33 10 -7 टाइम जो है वो स्मॉलर है ग्रेविटेशनल ड्रिफ्ट इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट से, इज स्मॉलर जी। नेक्स्ट सी पार्ट है द लार्मर रेडियस निकालना। अब आपने आयन के लिए आर एल इज इक्वल टू एम, ये जो एम कैपिटल एम है ये मैस ऑफ आयन है, वी परपेंडिकुलर ओवर क्यू बी, तो एम ओवर क्यू बी जो है ये आपने वैसे का वैसा लिखा और वी परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कर दी 2 kT ओवर एम, 2 kT ओवर एम से, वो आप जानते हो कहाँ से आई है, क्योंकि जो वी थर्मल था ना वो वी परपेंडिकुलर के इक्वल है, वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 kT ई ओवर एम के इक्वल था, 2 kT, अब आयन के लिए लिखेंगे 2 kT ओवर एम, यहाँ ये अगर आ जाएगा स्क्वायर लेंगे तो फिर अंडूट कैंसिल, अंडूट आ जाएगी, यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल कर दोगे तो ये 2 kT ई जी। ये पोटाशियम आयन के लिए है, इसमें इलेक्ट्रॉन के लिए पोटाशियम आयन के लिए, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास जी, यहाँ से हमने ये आर एल है, तो आर एल इज इक्वल टू ए, आर एल इक्वल टू ए है, हमें बताया गया है न्यूमेरिकल के अंदर, आर एल इज इक्वल टू ए, सो बी इज इक्वल टू एम ओवर क्यू बी 2 kT ओवर एम। तो जो के टी, इसको के टी ई लिख लें या के टी आई लिख लें, कोई आप ए टी आई लिखो बेहतर है आयन के लिए, के टी आई, सबको आप के टी आई लिखो,
जैसे आपको ई क्यू जो है ना आई लिख लो, के टी आई, के टी ई हो जो के टी आई हो जवाब बराबर है क्योंकि 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही। अच्छा क्योंकि अब आयन की बात करें पोटाशियम आयन की, तो इसलिए आयन लिख लो, टी को टी आई लिख लो, ठीक है, ये मैं मिस्टेक दूर कर लो क्योंकि हमने एम को जो कैपिटल एम लिखा है इसलिए टी ई को भी टी आई लिख लो, टी ई को टी आई लिख लेते हैं। अच्छा अब सो बी इज इक्वल क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू एम ओवर क्यू ए इंटू 2 के टी आई ओवर एम। तो ये हाँ ये ए इसके इक्वल आ गया, अलार्म रेडियस तो इसके इक्वल आ गया ना, ए इज इक्वल टू एम ओवर क्यू बी ओवर के टी आई ओवर एम इसके रूट। तो यहाँ से बी निकाल लिया हमने, बी इज इक्वल टू एम ओवर क्यू ए क्यू टू के टी आई ओवर एम की। अब हमारे पास सारी वैल्यू मौजूद है, ये मैथ्स मौजूद है, ये हमने पीछे भी निकाला है, तो ये मैथ्स आ गया और ये 6.5 × 10⁻26 kg आ गया, ओवर चार्ज आ गया, ओवर ए जो है हमारे पास ए की वैल्यू आ गई और 2 के टी ई की वैल्यू वही, के डी आई की वैल्यू वो 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको जूल में कन्वर्ट कर लिया गया और एम जो है वही वैल्यू मैथ्स की आ गई। तो 4 × 10⁻² टेस्ला, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये है जी 2.7 न्यूमेरिकल हमारा, इसको हम 2.6 कहते हैं क्योंकि एक हमने छोड़ा है, ये असल में 2.7 है बुक के लिहाज से। क्या है जी, एन अनयूटिलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बीम हैज डेंसिटी n इज इक्वल टू 10⁻14 पर मीटर क्यूब, याद रखिएगा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, रेडियस a जो है वो 1 सेंटीमीटर है और फ्लोज अलोंग अ 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड। If B is in the positive z direction and E is in the electric field due to the beam charge, calculate the magnitude and direction of E cross B drift at R is equal to A। ये फिगर आप देख सकते हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ डायरेक्टेड है, ये इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये डेंसिटी 10⁻14 पर मीटर क्यूब है और जो है वो हमने मालूम करना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ ई क्रॉस पी ड्रिफ्ट, ई क्रॉस पी ड्रिफ्ट मालूम करनी है जी। सॉल्यूशन ये वही हमने बना लिया है जो सिलेंडर था, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, इसके अंदर आयन डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये ई वी ई की डायरेक्शन होगी, ई क्रॉस बी, ई इधर है ना, ई इधर है लेफ्ट की तरफ, बी अपवर्ड है। अगर राइट हैंड वो आप फिंगर्स को ले जाए ना ऐसे हॉरिजॉन्टली रखें और फिंगर की डायरेक्शन रखें लेफ्ट की तरफ और उसको घुमा के लेके अपवर्ड रोटेट करवाएं फिंगर्स को चारों को अपवर्ड, तो इनवर्ड बनती है डायरेक्शन वी ई की, इधर से ये इनवर्ड बनेगी ऐसे, ठीक है, ये और इधर से आउटवर्ड बनेगी बाहर की तरफ, ये ड्रिफ्ट होगी। अप्लाइंग गॉसिस लॉ टू ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट R इज इक्वल टू A। हम जानते हैं गॉसिस लॉ क्या होता है, फाई इज इक्वल टू फ्लक्स इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। आल्सो फाई इज इक्वल टू EA के इक्वल भी होता है, तो फाई इज इक्वल टू EA और Q बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। जो एरिया होता है ना, ये होता है लेंथ इंटू विड्थ। अब इसकी जो लेंथ है वो L है, इतनी लेंथ L है और ये जो इतनी चीज़ है इसको हम कहते हैं ये चीज़ जो है वो सर्कमफेरेंस है। ये कितना है, ये 2 पाई आर होता है ना, तो आर को हमने ऐसे लिखा हुआ है, तो L इंटू 2 पाई आर, ये एरिया बन बेस एरिया 2 पाई आर को हमने ए कहा, तो 2 पाई ए की बजाय ए की सपोर्ट कर सकते हैं 2 पाई ए, तो L इंटू 2 पाई ए इज इक्वल टू 1/2। अब ये Q है, कितना चार्ज है, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जो चार्ज है टोटल चार्ज वो होता है एन ई के इक्वल, Q इज इक्वल टू एन ई, ये आपने पढ़ा हुआ, Q इज इक्वल टू एन टाइम्स ई, ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नंबर ऑफ आयंस, तो आप लिख सकते हैं इसको इक्वल टू डेंसिटी को ई एन ई क्यू, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके इधर, तो ये ई एन ई इज इक्वल टू वी। अब देखिए इसमें जो ई एच चार्ज है
जो n है ना, ये नंबर है 10⁻14 पर मीटर क्यूब। जो वॉल्यूम है इसका मीटर क्यूब होता है यूनिट, तो इसका पर मीटर क्यूब है 10⁻³ है, और जो वॉल्यूम है इसका 10⁻+3 होगा। वो पर में था ना 10⁻14 पर मीटर, ये का चार्ज का कूलम होगा, तो ये कट गया आपस में, कूलम इक्वल टू कूलम आ गया, इसलिए डायमेंशनली ये करेक्ट है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, Q इज इक्वल टू एन ई, जो जी वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम को आप लिख सकते हो एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम मैंने वैल्यू पुट कर दी, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए एल होता है, ए एल, या पाई आर स्क्वायर एल होता है, पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल। तो जो आर है उसको हमने ए लिखा हुआ, तो पाई ए स्क्वायर एल, पाई ए स्क्वायर एल। इधर हमने आप देखें ये 1/ε0, ये आ गया 1/ε0, ये इतना इंटू क्यू की वैल्यू पुट कर दी, ई इंटू एन ई पाई ए स्क्वायर एल, ये ठीक हो गया। अब एल से हमारे पास दोनों तरफ, एल से एल कट गया, पाई से पाई कट गया, एक ए से ए कट गया, ठीक है। हमारे पास ई इज इक्वल टू ई इंटू ई इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ये चीज़, ये हमारा फार्मूला बन गया। ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई इंटू एन ई ए ओवर 2ε0, ये हमारा फार्मूला बन गया। अब इसमें अब आप वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट कर दें, ई इज इक्वल टू चार्ज है वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये मैंने वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जो एन है ना, ये 10⁻14 था पर मीटर क्यूब, तो जो ए है ये 1 सेंटीमीटर था, 1 × 10⁻² सेंटीमीटर, 10⁻² लिखा 2, और जो ε0 होता है 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है। तो आंसर आ गया 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ये हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वी ई कितनी आ जाएगी, वी ई इज इक्वल टू ई ओवर बी होता है, ई ओवर बी। तो ई और बी कितना हमारे पास 2 था, तो 9 × 10⁻³ डिवाइड बाई 2, 4.5 10⁻³ या 4.5 किलोमीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगी हमारे पास वी ई क्रॉस बी ड्रिफ्ट, ठीक है। और पार्टिकल किधर जाएगा, अगर आप देखें फिगर में, तो इस तरफ जो है वो इनवर्ड जा रहा है, इस तरफ इनवर्ड है, इस तरफ वो आउटवर्ड आ रहा है, तो इस तरह यूं जायरेट करेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, यूं जायरेट करेगा ऐसे अपवर्ड। दैट्स ऑल। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है अगले न्यूमेरिकल के साथ हाजिर होंगे, तब तक की इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।